नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य श्याम हाजिर हूँ अपने नए वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्क लग्न में अगर राहु हो तो उसका कुंडली के 12 भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर कर्क लग्न के प्रथम भाव में राहु हो तो जातक के मन में अनगिनत चिंताएं रहती हैं, उसे मृत्यु के बराबर कष्ट होने पड़ते हैं, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। दोस्तों कर्क लग्न के दूसरे भाव में राहु होने से जातक को धन और पारिवारिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जातक को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता बनी रहती है और ऐसे जातक को अचानक कभी कभार धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों तीसरे भाव में राहु होने से जातक को पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। कुछ परेशानियों के साथ साथ बहन भाइयों का सुख भी मिलता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा स्वार्थी स्वभाव का होता है। दोस्तों कर्क लग्न के चतुर्थ भाव में राहु होने से जातक को माता का सुख नहीं मिलता है, संसारिक सुखों की भी कमी रहती है। जातक सफलता के लिए बहुत मेहनत करता है, परंतु उसे ज्यादातर असफलताओं का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों पंचम भाव में अपनी कर्क लग्न के पंचम भाव में अगर राहु हो तो जातक को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के में बहुत दिक्कत होती है। बुद्धि से वह दुर्बल होता है, परंतु वह अपनी अक्लमंदी जो है लोगों पर थोपने की कोशिश करता है और उन्हें प्रभावित करने की भी पूरी कोशिश करता है। ऐसा जातक बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को संतान सुख में भी बहुत देरी से लाभ होता है। दोस्तों छठे भाव में राहु होने से जातक अपने शत्रुओं से परेशान रहता है, परंतु शत्रुओं में भेदभाव पैदा करके उन्हें परास्त करने में कामयाब होता है। ऐसा जातक स्वार्थी होता है तथा पाप पुण्य में विश्वास नहीं करता है। दोस्तों कर्क लग्न के सप्तम भाव में राहु होने से जातक व्यापार में फेल होता है और उसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। उसे तरह तरह की परेशानियां चिंताओं का सामना करना पड़ता है। उसे पारिवारिक समस्याएं हमेशा घेरे रखती हैं तथा उसे कई तरह की यूरिनरी इन्फेक्शंस यानी कि पेशाब की बीमारियां भी होती हैं। दोस्तों अष्टम भाव में कर्क लग्न के अष्टम भाव में अगर राहु हो तो जातक को आय संबंधी चिंताएं लगी रहती हैं। उसे अपनी आयु का भी डर रहता है। उसे पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। दोस्तों नवम भाव में कर्क लग्न के नवम भाव में राहु के होने से जातक को भाग्योन्नति में दिक्कतें होती हैं। जातक अक्सर संकटों का सामना करता रहता है। वह धर्म का पालन भी नहीं कर पाता है। दोस्तों दसम भाव में राहु के होने से जातक काम धंधे में बहुत अड़चने महसूस करता है। उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। परेशानियां उसे घेरे रखती हैं। पिता का सुख भी उसको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों 11वें भाव में यानी कर्क लग्न के 11वें भाव में राहु होने से जातक को
काम धंधे में लाभ नहीं होता है। जातक जो कुछ धन कमाता है वह अपनी चतुराई से ही कमा पाता है। दोस्तों, 12वें भाव में, कर्क लगन के 12वें भाव में जातक के खर्चे अधिक होते हैं। वह अपने स्थान की बजाय दूसरे स्थान या यूं कह लीजिए कि वो विदेश में जाकर अगर वह कोशिश करता है तो वो अपने गुजारे लायक आय के साधन पैदा कर लेता है। दोस्तों, जब राहु कर्क लगन के जातकों को तकलीफें दे रहा हो तो उन्हें चाहिए कि 400 ग्राम सिक्का, लेड जिसे कहते हैं लेड, 27 बुधवार बहते पानी में बहाए। ऐसा करने से उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में एक कुंडली का विवेचन भी करता हूं। तो आज की जो कुंडली है ये भूपेंद्र जी की है, जो मुझे राजस्थान से आई है। इनकी जन्म तिथि है 4/3/1989। समय है 1:15 दोपहर का। जगह है अलवर। इन्होंने अपनी दूसरी शादी के बारे में जानना चाहा है। एक तो आपकी शादी होनी मुश्किल है क्योंकि आप मांगलिक हैं, और अगर किसी तरह हो भी गई तो चलेगी नहीं, क्योंकि शनि आपके सप्तम स्थान में बैठा है। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपकी शादी के स्थान को देख रहा है, तथा केतु अपनी पंचम दृष्टि से आपकी शादी के स्थान को देख रहा है, वह भी देख रहा है। और नवांश कुंडली के मुताबिक आपकी शादी का घर यानी कि सप्तम स्थान केतु और शनि के पाप कतिर योग में फंसा हुआ है, और मंगल राहु की ताकत को लेकर, यानी मंगल ताकत और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल राहु की ताकत लेकर आपकी शादी के घर को देख रहा है। और आपका शुक्र जो कि शादी का कारक होता है वो अस्त है। आपको चाहिए कि कौवों को खीर खिलाया करें और कुत्तों को दूध ब्रेड खिलाएं, तथा उसके बाद ही आपका कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, यह था भूपेंद्र जी की कुंडली का विवेचन। तो दोस्तों, मुझे आज का अपना वीडियो खत्म करने की इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।